ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। विद्येश्वर संहिता समाप्त हो गई है। अब हम दूसरी संहिता जिसका नाम है रुद्र संहिता, उसके पहले अध्याय से आज शुरू करेंगे। पहले अध्याय का नाम है ऋषियों की जिज्ञासा। ऋषि मुनि सब बोले, हर्ष आई, देव हमें शिव कथा सुनाई। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने आपके श्रीमुख से विद्येश्वर संहिता का भली प्रकार श्रवण किया है। उसके सुनने में हमें महान हर्ष और आनंद प्राप्त हुआ। अब आप हमें रुद्र संहिता की कथा सुनाने की कृपा करें। आपके द्वारा उस कथा से हम भगवान शिव का प्रकट होना, जगजननी माता पार्वती जी की जन्म कथा, शिवजी और पार्वती जी का विवाह आदि लीलाएं जान सकेंगे। ऋषिजनों के वचन श्रवण करके श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों की भक्ति धन्य है। आपके हृदय में भगवान शिव की इस परम पुनीत कथा में इतनी भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं धन्य हुआ। आपका प्रश्न अति उत्तम है। आपके इन भक्ति भावना से प्रेरित प्रश्नों की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं? वह गंगा जल के समान निर्मल तथा पुण्यशील है। इनको करने वाले, कहने वाले और पूछने वाले तीनों का कल्याण होता है। हे द्विजों, मैं आपकी इच्छा जानकर उसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव की परम कल्याणमयी कथा को वर्णन करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हे मुनिजनों, आपने जिस प्रकार जिज्ञासावश मुझसे प्रश्न किया है, उसी तरह जब नारद जी ने भगवान विष्णु जी से प्रश्न किया तो विष्णु जी ने नारद जी को पितामह ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश दिया। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर शिव कथा श्रवण करने का मनोरथ प्रकट किया। नारद जी के वचन सुन भगवान ब्रह्मा जी देवादिदेव सदा शिव जी की भक्ति में झूम उठे और उन्होंने प्रसन्न होकर शिव कथा का वर्णन करना शुरू किया। इतनी बात सुनते ही ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपया नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद को संक्षेप में ना कहें, विस्तार के साथ सुनाएं। आपके वचनों से हमें आनंद प्राप्त होता है। विस्तार में हम शिव लीला को सुनने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आप पूर्ण रूप से सुनाएं। यह अध्याय संगत जी यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो माफ़ करना। अगला अध्याय अगले वीडियो। ओम नमः शिवाय।